हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेयर हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में सारे बच्चे लोग को पता चल चुका है कि वांगजी और विंग का शादी अगले यानी कि एंगेजमेंट अगले दिन है और उसी दिन विंग का बर्थडे भी है। इसे सुनने के बाद हमारा नीरू सेन तो अपने टूटे हुए दिल के साथ कमरे में जा चुका है और उसके पीछे पीछे उसके फादर निये भी जा चुके थे और मियाँ मियाँ तो गुस्से में चली गई। और क्विंसू क्यों उदास है ये मिस्टर जिन को भी पता नहीं। तो इसके आगे हम अब देखेंगे। तो ना अब न्यूसन के कमरे में मास्टर निये ना न्यूसन के साथ बैठे हुए थे और बोलते हैं, न्यूसन मुझे पता है कि तुम विंग से प्यार करते हो, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि विंग की शादी पहले ही तय हो चुकी थी। तुम्हें पता है, जब कांगसे और लैनी पक्की दोस्त हुआ करती थी तभी उन दोनों ने ये प्रॉमिस कर लिया था कि उनकी छोटे बेटे की शादी एक दूसरे के साथ करवाएंगे। वो ना ये देखेंगे कि वो किस जेंडर का है, बस उन दोनों की शादी करवाएंगे। ये पहले ही तय हो चुका था, ऐसा बोलते हैं। तो न्यूसन ना अपने फादर को हक करता है और रोता है, पर आपको ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था फादर। आपको पता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बोलकर रोता है। तो मिस्टर निये भी बोलते हैं, हाँ मुझे भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या करें, कोई बात नहीं, वो तो यहीं पर रहेगा ना, तुम उससे मिल लेना। प्यार नहीं, प्यार प्यार तुम्हारा, तुम उसका प्यार नहीं हो तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम उसका दोस्त तो बन जाओ। ऐसा दोस्त बन जाओ जो उसकी सारी बात तुमसे कह सके। तुम उसकी एक अच्छी दोस्त तो बन जाओ ना, ये तो कर सकते हो ना, ऐसा बोलता है। तो न्यूसन अपने फादर की ओर देखता है और हाँ में सर हिलाता है। और मिस्टर नी को ना आप कमरे में रुकना ठीक नहीं लगा, तो वो चले जाते हैं। और जिन ना मास्टर जिन अपने ख्यालों में थे, क्या हुआ आज उनकी दोनों बेटियां इतने अपसेट क्यों हैं, यही सोच रहे थे। फिर भी सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, ये दोनों तो विंग से थोड़ा दोस्ती रखते हैं ना, तो इसलिए शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि हमने उन्हें पहले नहीं बताया। ये सोचकर ना वो बात को टाल देते हैं। शाम को जैसे ही विंग ना अपने कमरे में एंटर करता है तो वहाँ पर ना पहले से ही कांगसे और लैनी बैठी हुई थी। तो विंग ना क्वेश्चन भरी निगाहों से दोनों से पूछता है, क्या हुआ। तो लैनी ना उसे खींचते हुए लेकर आती है, बेड पर ना पिटा देती है और बोलती है, देखो विंग, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा बोलती है। तो विंग भी बोलता है, हाँ अब जो भी चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं मदर, ऐसा बोलता है। तो कांगसे बोलती है, देखो विंग, जब हम दोस्त थे हमने पहले तुम्हारे और वांगजी की शादी की प्रॉमिस किया है, और हम दोनों चाहते हैं कि तुम और वांगजी यानी कि लैन वांगजी तुम दोनों शादी कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मदर को एक बार और लैनी को एक बार देखता है बारी बारी से। तो लैनी बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें शौक लगा है, इस हमारे लिए ये इस रिश्तों को मान लेना, इस शादी की मान जाओ ना, इस शादी के लिए। और हाँ, कल तुम्हारे जन्मदिन पर हमने तुम्हारी और लैनजान की एंगेजमेंट फिक्स की है, ऐसा बोलते। तो वो ना खड़ा हो जाता है भी फटाक से, क्या बोला आपने, कल मेरी एंगेजमेंट है और आप आज मुझे बता रही हैं। तो कांगसे ना उसके बेटे के पास जाती है, देखो विंग, मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है तुम्हें अभी बताना, फिर भी तुम अपनी मदर पर तो यकीन करो, मैं जो भी करूँगी ना सिर्फ तुम्हारे भले के लिए करूँगी। हाँ प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ, अपनी मदर के लिए तो मान जाओ, ऐसा बोलती है। अपने विंग ना अपने मन में सोचता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि
रंजन गगा से शादी करना। पर क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या वो मुझसे पसंद करते हैं? ये जानने पे ना मैं कैसे हाँ बोल सकता हूँ, यही ना सोच रहा होता है। तभी ना लैनी उसे हिलाती है, बोलती है प्लीज़ बेटा मान जाओ ना, ऐसा बोलती है। तो विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी ना एक हक करती है, बोलती है थैंक यू, मुझे ना बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, अब मैं भी जाती हूँ। ऐसा बोलकर ना लैनी और कांसे दोनों ना अपने कमरे विंग के कमरे से बाहर चले जाते हैं। विंग ना जल्दी से बेड पर लेट जाता है और ना पूरे ब्लैंकेट को अपने सर तक ओढ़ देता है और बोलता है सच में कल मेरी और लंदन गगा की एंगेजमेंट है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फाइनली जिससे मैं प्यार करता हूँ उन्हीं के साथ मेरी एंगेजमेंट है। फिर रुको, हाँ मैं तो उनसे पसंद करता हूँ, पर क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ इन प्रॉमिस को रखने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं? यही सोचना उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो विंग सोचता है हाँ मैं नंदन गगा से पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या चल क्या रहा है। यही सोचकर ना वो सो जाता है। ये रात ऐसी बीत जाती है। अगली मॉर्निंग सुबह जब ना विंग उठता है ना, वो देखता है कि पूरे मैंशन ना एकदम सन्नाटा से बना भरा हुआ था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। तो वो सोचता है कि हमेशा तो बहुत शोर लगा रहता है इस मैंशन में, आज ऐसा क्या हुआ कि इतना शांति है। तो वो बाहर आकर देखता है, दरवाज़ा खोलकर देखता है कि चारों ओर देखता है कि ना कोई सर्वेंट है ना कोई भी नहीं है। तो वो ना नीचे धीरे धीरे उतर कर आता है। जब मेन हॉल पर आकर खड़ा होता है ना, एक धड़ाम करके एक आवाज़ आती है। वो देखता है कि ऊपर से ना बहुत ज़्यादा बलून्स, बहुत ज़्यादा फूल सब कुछ ना उसके ऊपर गिर रहे होते। सभी ना जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं हैप्पी बर्थडे विंग, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक स्माइल लेता है और उसके फादर के जाकर ना एक हक कर लेता है, बोलता है थैंक यू फादर, मुझे पता है कि ये आपने किया है ना, यही बोलते हैं। तो मिस्टर वे ना विंग की बाल को सहलाते हुए बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसा अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी बोलता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना सब लोग बारी बारी में आकर ना उसको गिफ्ट देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा विश करते हैं। जंक्शा भी गिफ्ट देता है, बोलता है देखो खोल कर देखो तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। तो विंग बोलता है मैं बाद में देख लूँगा, ऐसा बोलकर ना वो ले लेता है। और मैडम यू भी आती है, वो भी गिफ्ट देती है, पेनमैन भी उसे गिफ्ट देते हैं, बोलते हैं खुश रहना, ऐसा बोलकर वो भी चले जाते हैं। तो बोलते हैं चलो शाम को तो एंगेजमेंट पार्टी है ना, हमें उसके लिए तैयारी करना होगा, हम वही तभी ना केक भी काट लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना इधर उधर देखता है कि उसकी लंदन गगा नहीं है। तो लैनी बोलती है तुम्हारी लंदन गगा एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब वो नहीं दिखेंगे, तुम सीधा उन्हें शाम की पार्टी में ही देखोगे, ऐसा बोलते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे कमरे में मैंने सूट ला कर रखा है, तुम चेक कर लेना, कोई फिटिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम अभी उसे स्टिच करवा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी हाँ में सर लाता है। पर हमारा बेचारा नीर हुसैन वो तो टूटा हुआ दिल के साथ सिर्फ विंग को ही देख रहा होता है। उसे इतना तो समझ आ चुका है कि हाँ विंग को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो उसे समझ आ चुका है। तो ना यही भाग दौड़ में ना सब लोग ना बिजी हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारा लैंसन का तो आज खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार फाइनली आज उसके जो जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है बचपन से, उसके साथ आज वो एंगेजमेंट करने जाना है और एक हफ्ते के बाद उसकी शादी है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था उसके चेहरे पर। हाँ कोई देख नहीं सकता है कि वो स्माइल कर रहा है, फिर भी आज वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो ना वो तो श्रेयांग आता है, बोलता है बॉस तैयारी कैसे चल रही है, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी हैप्पी रहो, इसके चक्कर में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। आपको पता है ना कोई गड़बड़ हो गया तो मिस्टर वे को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बोलते। तो
लांजन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आज मेरा विंग का बर्थडे भी है और हमारा इंगेजमेंट पार्टी है, मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वहाँ से लू आती है, लू जिया आती है और वो ना एक फाइल को ना स्वयं के सर पर फेंक कर मारती है। देखो, मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ लिस्ट ना तुम रेडी करो, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज विंग की जन्मदिन पर कोई भी मिस्टेक हो। और हाँ, ऐसे बोलकर ना वो पीछे पलटती है और वांग जी के पास आ जाती है और बोलती है तुम अकड़ू इंसान, पर मैं बात बोलूँ तो कि मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम हमेशा चिड़चिड़ा हो, हैंडसम तो हो पर भी तुम बहुत ज़्यादा अकड़ू हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी बॉय को परेशान करो। आई मैं जानता हूँ कि मुझे कोई हक नहीं है बोलने के लिए, फिर भी मैं कभी भी तुम्हारी वजह से मेरे बेबी ब्रदर को हम दुखी होते हुए मैंने देखा ना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं तुमसे डरती बरती नहीं हूँ और मैं ना सीधा आकर तुम्हारे मुंह पर एक पंच मारूंगी, ऐसा बोलकर ना वो चली जाती है। तो श्रेयंक बोलता है बॉस, आप ये लड़की मिस्टर बे की सेक्रेटरी आपसे इस तरीके से बात कर के जा रही है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे। पहली बार देख रहा हूँ कोई आकर तुम आपके मुंह पर जवाब देकर चला गया और आप कुछ भी नहीं बोले। तो लैंजन बोलता है मैं कैसे बात कर सकता हूँ, वो विंग की बहन जैसी है और वो भी बचपन से उसे प्रोटेक्ट करती आई है और वो कुछ गलत तो नहीं मांगा ना। वो चाहती है कि मैं उसका ध्यान रखूं, उसे प्रोटेक्ट करूं, उसको दुखी ना करूं। इसमें वो क्या गलत मांग लिया, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं है, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। तो श्रेयंक भी हंसता है और वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर बे बोलते हैं सॉन्गलैन, क्या वहीं पर कोई गड़बड़ी है क्या नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो सॉन्गलैन बोलता है नहीं बॉस, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ना देखते देखते शाम हो जाते हैं, सब लोग ना वेन्यू पर पहुँच जाते हैं और बहुत सारा बिजनेस मेंबर सब लोग वहाँ पर थे, जो उनको इनवाइट किया गया सब मेंबर्स वहाँ पर थे, क्योंकि आज शहर की सबसे बड़े दो बिजनेसमैन की एंगेजमेंट पार्टी थी। एक तो उनका बेटा है और एक तो दूसरा वही बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हाँ, लायनल जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो क्यों कोई नहीं आता, तो सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। लैंजन तो तैयार होकर वहीं पर खड़ा था और सबको ना इनवाइट कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था। और मियाँ मियाँ तो एक कोने पर बैठकर ना दांत पीसते हुए गुस्से में लाल पीला होकर सिर्फ ना पिए जा रही थी। और कुंसु एक कोने पर खड़े होकर देख ही रही थी खामोश होकर। और हमारा न्यू हुसैन तो एक कोने पर बैठा हुआ था। तभी ना सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ ना हमारा बीइंग और मैंग्याओ को छोड़कर सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही मास्टर वे ने बता दिया था कि मैंग्याओ को तुम्हें अपने ब्रदर को वहाँ पर लेके आना है, ऐसा बोलकर वो पहले ही चले गए थे। तो जैसे ही बोला गया था उसी तरीके से मैंग्याओ ने विंग को लेकर हॉल में एंट्री होता है। आज ना विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वहाँ पर हर किसी की नज़र सिर्फ ना विंग के ऊपर ही टिकी हुई थी और इसे देख के ही ना हमारा लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ना श्रेयांक उसके कान पर बोलता है बॉस, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा सच में आपकी फियांसी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसीलिए सब लोग देख रहे हैं, पर कुछ चंद मिनटों में वो आपका फियांसी होने वाला है और एक हफ्ते में आपकी शादी है, तो आपको ना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सुनते ही वांग जी भी शांत हो जाता है। तो विंग ना सिर्फ वांग जी को देखते हुए आ रहा था, क्योंकि आज वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ब्लैक कलर का एक टक्सीडो पहना हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था हमारा वांग जी। और विंग की नज़र तो वांग जी से हट ही नहीं रही थी और उसके मन में एक शंका भी थी, क्या वांग जी का उससे सिर्फ इस प्रॉमिस की वजह से
बात इस प्रॉमिस की वजह से तो नहीं उससे शादी करना चाहते हैं। वो चाहता था कि वो उसकी वांगजी का उससे प्यार करे, तब जाकर उससे शादी करे, ना कि कोई प्रॉमिस के चक्कर में। तो ना वो पूछना चाहता था। फिर ना वो सोचता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो यहाँ पर पूछ नहीं सकता। फिर वो अपने घर पर जाकर पूछेगा मम्मी से, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। यही सोचकर ना वो खामोश हो जाता है। तो सब लोग ना भाभी को बर्थडे विश करते हैं, लूचिया भी आती है और सब लोग सॉन्गन सब लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। तो ना लैनी और कांसी स्टेज पर जाते हैं और ना वो बोलते हैं कि आज मेरे बेटा बीइंग की बर्थडे है, तो आज पहले ना यहाँ पर केक कटिंग होगी, ऐसा बोलते हैं। तो पहले ना एक बड़ी सी केक को लेकर वहाँ पर आया जाता है। तो वो केक को बिंग ना पहले कट करके अपने फादर और उसकी मदर को देता है, उसके बाद ना वो मेंग्यो को देता है, उसके बाद उसकी लनवांग जी को देता है। तो सब लोग ना ऐसे केक कटिंग करने के बाद लैनी और कांगसे बोलते हैं कि हमने बचपन से ये तय किया था कि इन दोनों की शादी के लिए, क्योंकि हम दोनों हमारी दोस्ती को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। तो हमने बचपन से ये प्रॉमिस किया था कि हम आगे जाकर हम दोनों के बच्चों को एक दूसरे के साथ शादी करवा देंगे, ताकि हमारा ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो फाइनली आज हम अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना सुनते हैं, पर मिस्टर वे ना यहाँ पर नहीं आते। इस जगह पर सिर्फ लैनी और कांगसे रहती है। तो ना कुरेन मास्टर वे के पास जाते हैं। कुरेन पूछते हैं, वे क्या तुम खुश नहीं हो? तो ना मिस्टर वे कुरेन की ओर देखते हैं, बोलते हैं, कुरेन ऐसा बात नहीं है कि मैं इस रिश्ते से खिलाफ हूँ। तुम जानते हो कि आखिर मेरे मन में क्या बात चल रही है। मैं बस उस बात को लेकर ही चिंता में हूँ। बाकी मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर कोई सुरक्षित रख सकता है। सिर्फ तुम्हारा बेटा ही है जो मेरे बेटे को सुरक्षित रख सकता है। पर मैं क्या करूँ, वो बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। तो लैनकुरन भी ना उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं, वे तुम चिंता मत करो, मैं भी यही कोशिश कर लूँगा कि कभी भी वांगी ऐसा हरकत दोबारा नहीं करे और सब कुछ सही हो जाए। बस तुम चिंता मत करना, हम सब है ना, हम सब देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे भी सर को हाँ में बोलते हैं। पर ना मैडम भी तो बहुत चिंता में थी। तो फेमियन बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? देखो आप थोड़ी देर में एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले हैं और तुम इतना उदास हो, क्या हुआ? ऐसा बोलते हैं। तो ना मैडम यू ना जो कुछ भी कल मिस्टर वे ने उससे कहा, सारे बात ना वो फेनमियन को कह देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो फेनमियन भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यही सब कुछ ना अपने अपने दिमाग में चल ही रहा था। तभी लैनी और कांगसे ना रिंग को लेकर आती है, बोलती हैं कि हाँ अब रिंग एक्सचेंज किया जाए, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर ना इंगेजमेंट रिंग लाया जाता है। इंगेजमेंट रिंग जैसे ही आता है ना, वांगी तो ना आव देखता है ना दाव देखता है, वो तुरंत उस रिंग को उठा कर ना विंग की हाथ पर पहना देता है। विंग तो सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से वांगी को देख रहा था। ये सब देखने के बाद तो सबके चेहरे में जो अब तक परेशानी चाह रही थी, सब लोग ना थोड़ी मुस्कुरा देते हैं। लानी सोचती, देखा कांगसे, मेरा बेटा अभी इम्पेशेंट हो रहा है, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है विंग को लेकर, क्या ये मेरा बेटे को संभाल पाएगा कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ना कांगसे उसे कोनी मारती, चुप, तुम भी ना ये कुछ भी बोलती रहती हो, ऐसा बोलती है। तो ना लानी हंसती बोलती है, हाँ फाइनली लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। यही सोचकर दोनों दोस्तों ना एक दूसरे का हाथ को पकड़े हुए खड़े रहते हैं
और विंग भी रिंग को वांग जी के हाथ पर पहना देता है। ये देखने के बाद तो पूरी तरीके से हमारी मियाँ जल बुनकर राख हो चुकी थी। तब ना सब लोग बोलते हैं कि पार्टी शुरू किया जाए। तभी ना क्या करती है, मैडम यू आती है और कांगसी को खींच कर लेकर चली जाती है। तो ना कांगसी क्वेश्चन भरी निगाह से यू से पूछती, सिस दी, आपको ये नहीं लगता कि एक बार उस जगह पर आपको ब्रदर इन लॉ को भी साथ में रखना चाहिए था? मैं जानती हूँ दी, जब से आपको विंग की स्पेशल कंडीशन के बारे में पता चला है, उस दिन से आपने सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही सोचा है, पर उसकी इच्छा जो वो बनना चाहता है अब उसको कभी बनने ही नहीं दिया, क्योंकि आप इस लोग और इस दुनिया से डर के चक्कर में उसे हमेशा से अपने बंद कर रखा। पर आपको ये नहीं लगता है कि आज मैं जानती हूँ कि आपने ये सोचकर विंग के साथ वांग जी की एंगेजमेंट किया है, तो आपको लगता है कि आप विंग को वांग जी प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो प्रोटेक्ट करेगा, फिर भी आपको एक बार नहीं लगता कि एक बार आपको ब्रदर इन लॉ से बात करना चाहिए, क्योंकि वो क्यों परेशान है? तो ना कांगसी बोलती है, तुम ना यू कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो क्यों परेशान है, पर यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन दोनों को पाला हूँ, तो मैं जानती हूँ उनसे भी ज़्यादा। मुझे सब कुछ पता है यू। तुम ना बहुत ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो ना ये बातों को। देखो आज पार्टी है, हमारे दोनों बच्चों की एंगेजमेंट है, तुम्हें खुश रहना चाहिए, ऐसा बोलती है। तो यू ना कुछ भी नहीं बोलती है, वो अपने सर को हिलाती है। वो कैसे समझाए अपनी दीदी को, ऐसा सोचकर ना वो चली जाती है। और मिस्टर फेंगमियान की तरफ ना वो सैड सी निगाह से देखती है। तो ना वहाँ पर चेंग आ जाता है, बोलता है, क्या है मदर, यह सब लोग पार्टी चल रही है। हाँ, मुझे पसंद नहीं है कि वो डेविल के साथ मेरी ब्रदर की एंगेजमेंट है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? आप क्यों इतना परेशान हैं? और बड़े फादर को भी मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ा मायूस है। ऐसा कुछ बात है क्या जो हमसे अभी भी छुपाया जा रहा है? ऐसा कुछ बात है माँ? ऐसा बोलता है। तो यूँ बोलती है, कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं। तुम एंजॉय करो, मैं ना थोड़ा अपनी बिजनेस को लेकर ना थोड़ा परेशान हूँ, और कोई बात नहीं है, ऐसा बोलती है। तो ना वहाँ पर ना ली आ जाती है। ली ना जंगसा को खींच कर ले जाती है। देखा, मेरा ब्रदर की भी आज एंगेजमेंट है, तुम कब बात करोगे अपनी मदर से हमारे बारे में, ऐसा बोलती है। तो चिंग बोलता है, चुप करो, सही वक्त आएगा तो मैं बात कर लूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना ली ना मुँह फुलाकर वहाँ से उसके पैर पर अपनी ऊँची सैंडल से एक लात मारकर ना चली जाती है। और चिंग ना अपने पाँव को पकड़ कर ना वहीं पर बैठ जाता है। तभी ना मियाँ क्या करती है, उसे तो कोई शरारत करने की सोचती है, और वो क्या करती है, नी हुसैन की ड्रिंक को ना, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, वो क्या करती है ना, बड़ी चालाकी से उसे वाइन की बॉटल में कन्वर्ट कर देती है। तो ना वो नी हुसैन नहीं देखता कि इसमें क्या है, वो तुरंत उसे पी लेता है। उसे पीने के बाद ही ना उसे तुरंत ना नशा चढ़ने लगती है। तो वहाँ पर ना मियाँ धीरे धीरे आती है, तो वो ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो बोलती, अरे नहीं हुसैन, तुमने ये क्या किया, ऐसा ना वो ड्रामेटिकली बोलती है। उसे सुनने के बाद तो वहाँ पर सेशन गा वेनिंग सब लोग वहीं पर आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि मियाँ तुम ऐसा क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा क्या हुआ? तो वो बोलती है, ब्रदर आपको पता है ब्रदर आपको पता है कि मैं एक सॉफ्ट घर में किसी को ना पता चले मैं वाइन पीती हूँ, ये सोच कर ना मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक पर मैंने वाइन को मिला दिया था, और मैंने यहाँ पर रख कर
अपनी दोस्तों से मिलने के लिए चली गई थी। उसे लेने के लिए मैं भूल चुकी थी, तो मैं चली गई। तब तक ना इसे हमारा नी हुसैन पे लिया है। अब हम क्या करें ब्रदर? अब घर में सबको पता चला कि नी हुसैन ने वाइन पी लिया है, तो क्या होगा ब्रदर? अब हम क्या करेंगे? ऐसा बोलती है। तो सिचन बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हम सब है ना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मियाँ मियाँ, ऐसा बोलती है। तो जिन जिसवन बोलता है तुम ना मियाँ मियाँ हमेशा ना मुसीबत खड़ी करती रहती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें वाइन पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम हमेशा घर पे चुप कर पीती हो, पर तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? तो मियाँ मियाँ बोलती यार तो आज तो पार्टी थी ना, इसलिए मैंने पिया, ऐसा बोलकर ना वो मुँह फुला लेती है। तो बेंच तो ना यानली बोलती है कोई बात नहीं जिसवन, हाँ हम संभाल लेंगे, पहले अब हमें न्यूसन को ढूंढना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं मुझे बोलते हैं मियाँ मियाँ से वो कहाँ पर है? तो मियाँ मियाँ बोलती यहीं पर तो था, ऐसा बोलकर ना सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर हमारा न्यूसन नहीं था। तो सब लोग ना घबरा जाते हैं, वो अब कहाँ चला गया है, और वो तो अभी नशे की हालत में है, ऐसा वैसा कुछ ना गड़बड़ ना कर ले, ऐसा सोचकर ना सब लोग ना बारी बारी में न्यूसन को ढूंढने लग जाते हैं। और दूसरी ओर हमारा वांगजी और बीन, जब से उन दोनों की एंगेजमेंट हुई ना, हर कोई आकर उन दोनों को ना विश कर जा रहा था। तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे। तो हमारा वांगजी क्या करता, वो सिर्फ बीन के हाथ को ना टाइट कर कर पकड़ा हुआ था, वो उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था, और इससे हमारा विंग ना परेशान हो चुका है। तभी वो देखता है कि न्यूसन उसके पास आ रहा है। तो विंग ना वांगजी से बोलता है देखो न्यूसन यहाँ आ रहा है, मुझे लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, ऐसा ना विंग बोलता है वांगी से। वांगजी ना ये सुनते ही ना और ज़्यादा टाइट से हमारा विंग के हाथ को पकड़ लेता है, और विंग ना क्वेश्चन भरी नज़रों से हमारे वांगजी को ओर देखता है। तभी ना हमारा न्यूसन आते ही घुटने पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। और जब उसकी रोने की आवाज़ आती है ना, सारे पार्टी ना एकदम सन्नाटा हो जाता है, और मास्टर ने तो अपने सर को पकड़ लेते हैं, उनका बेटा आज कुछ गड़बड़ ना कर दे। और नीमंजे की भी कुछ हालत ऐसा ही था। अब सारे सिबलिंग तो वहीं पर स्टिफ होकर खड़े हो गए थे, आज तो गए काम से, आज ये पक्का कुछ करने वाला है, यही सोचकर ना सब लोग परेशान हो जाते हैं। पर हमारा मियाँ मियाँ अंदर ही अंदर एक ईविल स्मेल कर रही थी, तो यही तो ये चाहती थी ना, फाइनली ये हो गया है, यही सोचकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। तो वो रो रहा था ना, तो विंग बोलता है नहीं हुसैन क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो, बताओ, ऐसा बोलता है। तो महंगे हो ना तुरंत आ जाता है, विंग से बोलता है कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ये कुछ पी लिया है इसलिए ऐसा हरकत कर रहा है, तुम यहाँ से चलो विंग, हम यहाँ से अभी चले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तुम ब्रदर आपको क्या हुआ का, आप ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे लगता है कि ये कुछ बोलना चाहता है। तो मैंगिया बोलते हैं कुछ नहीं, हमें यहाँ से अभी चलना होगा, ऐसा बोलकर ना वो खींचने लगते हैं। तभी ना न्यूसन जोर से बोलता है आई लव यू विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? जब विंग न्यूसन के मुँह से आई लव यू सुनता है ना, वो तो उसी वक्त स्टिफ होकर ना सिर्फ न्यूसन की देख रहा था। जब ये सब लोग सुनते हैं, सब लोग तो अपनी जगह पर खड़े स्टंट रह जाते हैं, और हमारा जंगसा तो अपने सर को पीटता है, बोलता है ये बकवास, ये क्या कर दिया ये न्यूसन ने, सारा माहौल को ख़राब कर दिया, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है न्यूसन से तुम क्या बोला, बोलो दोबारा बोलो, न्यूसन ऐसा बोलता है। तो न्यूसन बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे ना चुनकर क्यों वांग जी को चुना, बताओ विंग, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। आज के पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे।